नमस्ते दोस्तों, भक्ति की तरंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं और उनके इंतजार में दिए क्यों जलाते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। जब देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आईं। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। हमारी लोक संस्कृति में दीपावली त्योहार और माता लक्ष्मी की बड़ी सौंधी सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी हैं, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तो कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर हों। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपको भी धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण करें। यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके भक्ति की तरंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू।